अगर हमारा खोटा अभिप्राय है और हम बाहर से साधु भी बन जाएं तो भी नरक निगोद ही जाना पड़ेगा। क्या कह रहा हूँ भाई सेन जी? साधु स्वर्ग वर्ग नहीं जाते। कौन से? खोटे अभिप्राय वाले कह रहा हूँ मैं। जिनके खोटे अभिप्राय हैं, जिनके अंदर बहुत कसाय है, समझ में आया? जो बिल्कुल अनर्गल जिनकी प्रवृत्तियां दिखाई देती हैं, वे भले ही एक टाइम रोटी खाते हैं, भले ही नग्न दिगंबर हैं, उससे स्वर्ग मिलने वाला नहीं है भाई साहब। स्वर्ग भी टोडामल जी साहब ने क्या लिखा? परिणामों की निर्मलता होनी चाहिए, अभिप्राय में निर्मलता होनी। अभिप्राय भी दो तरह का निर्मल होता है। एक सम्यक दृष्टि का निर्मल अभिप्राय, वो तो पूर्ण निर्मलता वाला है, और एक भद्र परिणामी मिथ्या दृष्टि का अभिप्राय। तो जो भद्र मिथ्या दृष्टि होता है उसके सम्यक तो भले ही नहीं होता, लेकिन अभिप्राय बहुत अच्छा रहता है उसका। अंतर समझ में आया? नहीं समझ में आया? उदाहरण दे के समझाऊं तभी आएगा समझ में। जैसे मान के चलो मैं मिथ्या दृष्टि हूँ और मैं प्रवचन कर रहा हूँ, और मेरा अभिप्राय ये है बहुत अंदर से कि हे भैया ये सब जीव तत्व समझ जाए, सबको ये स्वाध्याय सुनने में मिल जाए, बढ़िया बात समझ में आ जाए, सब जीवों के सम्यक दर्शन हो जाए। एक तो ये अभिप्राय है मेरा, भले ही मैं मिथ्या दृष्टि हूँ। और एक अभिप्राय मेरा है कि इनको मेरा प्रवचन पसंद आ जाए और मेरा मान सम्मान बढ़ जाए, मैं बड़ा पंडित विद्वान बन जाऊं, मेरी जगत में ख्याति फैल जाए। तो एक खोटा अभिप्राय है। इस अभिप्राय का फल स्वर्ग नहीं है, बिल्कुल भी नरक निगोद है। इसलिए अभिप्राय की चेकिंग करना। ये तो पंडित का उदाहरण दिया, दान आदि देते समय समझे, जो भी काम करते हो, पूजा पाठ भक्ति जो कुछ भी। अब एक पुस्तक लिखी आपने और मान आदि के पोषण के लिए लिखी, तो 1% पुण्य नहीं बनता। तुमने व्रतशील संयम पाले और दूसरे मुझे व्रती समझे, दूसरे मुझे धर्मात्मा समझे, ये अभिप्राय बना रहा, पाप कर्म लगा टोडामल जी ने कि भ्रम से अपने को धर्म करने वाला मानता है, शुभ भाव वाला मानता है, और अभिप्राय खोटा होने से अशुभ का ही बंद होता है। ये लिखा ना संजय जी? तो जी अपने धर्म बुद्धि हो, हाँ, पाप से डरता हो, तो ये भी स्वर्ग चला है। हाँ, तुझे तो कुछ खबर तो है नहीं, अंदर में बस सुन लिया, घर चले गए, हो गया। अरे धर्म इतना आसान नहीं है भाई साहब। और जिंदगी भर प्रवचन करे, जिंदगी भर, और प्रवचन के अलावा कोई काम ना करे, लेकिन अभिप्राय खोटा हो तो कहाँ जाएगा? सोचो, विचार करो, देखने में तो लगेगा तुम्हें। जब अपन शोक सभा में जाते हैं तो सबको स्वर्ग पहुंचा देते हैं। सच में सब स्वर्ग जाते होंगे? हैं? देखो, एक बहुत करोड़पति सेठ था, उसका एक नौकर था, मुनीम था समझ लो, और वे दोनों ही समझ लो 20 साल पहले सेठ जी ने एक छोटी सी दुकान करी, तभी वो मुनीम आ गया, तो उसे 1000 रुपये की नौकरी पे रख लिया। और यहाँ सेठ जी रात दिन व्यापार में संलग्न होते गए और फैक्ट्री पे फैक्ट्री बढ़ती गई, और वो मुनीम भी, उसका भी पद थोड़ा थोड़ा बढ़ता गया, लेकिन वो बराबर सेठ जी को पहले दिन से जानता था। और सेठ जी ने 1 रुपये से शुरुआत करके करोड़पति बन गए, करोड़ों रुपए कमाए। और सेठ जी मर रहे थे, मरने का समय आ गया, तो सेठ जी के साथ वो मुनीम खड़ा हुआ था। तो सेठ जी ने एक बात कही, एक बात बताओ मुनीम, तुम मेरे साथ पूरे जीवन भर साथ में रही, बताओ अगर तुम्हें आज भगवान मिले और वो तुम्हें पुराने समय में ले जाए और वो तुमसे पूछे कि सेठ जी बनना पसंद करोगे कि मुनीम, तो क्या पसंद करोगे? तो उसने कहा सेठ जी मुनीम। कह रहे क्या? कह रहा हाँ। कह रहे क्यों? कह रहा मैंने आपको पहले दिन से देखा, आपकी ज़िंदगी में भागम भाग, आकुलता, दौड़ और जोड़ने के अलावा सुख तो मैंने देखा ही नहीं। मैं आता था 10 बजे और आप फैक्ट्री पहुंच जाते थे 9 बजे, और मैं शाम को चला जाता था 6 बजे और आप बैठते थे रात के 9 बजे तक। आपको ना अपने सोने की खबर, ना रोने की खबर, ना पहनने की, ना ओढ़ने की, ना कुछ। आपको शादी के निमंत्रण आते थे, आप मुझसे कहते थे जा लिफाफा दे, अभी मेरे पास टाइम नहीं।
आपने अपने बेटे का बचपन तक नहीं देखा, आपको पता ही नहीं आपका बेटा कब बड़ा हो गया। आपकी पत्नी इतनी बढ़िया बढ़िया साड़ी पहनती है, लेकिन आपने कभी देखने की उसका सुध ही नहीं ली। ऐसे होते हैं बहुत बड़े बड़े जीवन। क्यों? अगर आपको इस संसार में करोड़पति अरबपति बनना है तो हरिशंकर परसाई है ना, एक लेखक, उनने लिखा है कि तुम योगियों का तो योग देखते हो और कहते हो कितने बड़े योगी हैं, लेकिन इन भोगियों का योग देखो, इनसे बड़ा योगी दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। अपन कितनी मेहनत करते हैं मानादिक के पोषण के लिए, पैसे को इकट्ठा करने के लिए, देखिए अपनी मेहनत। तो श्री गुरु कहते हैं कि बातें तो बनाता है कि आत्मा में सुख है। आहा, आत्मा में जैसा सुख है भाई, ऐसा कहीं सुख नहीं है। अरे प्रभु सुन तो सही, आहा, ऐसी बात करता है और बाद में कहता है यार पैसा बहुत जरूरी है। सारा सुख कहाँ दिखता है? ऐसे ही है। वो पंडित साहब की रचना भी पढ़ता जाता है, श्रृंगार वाली। कौन सी श्रृंगार वाली रचना है ना, है मस्तक का आभूषण है ना, ऐसा कुछ है ना, सब नारी पे, और उसी श्रृंगार में सुख बुद्धि पूरी पड़ी हुई है। जरा सा श्रृंगार का आभूषण पड़ रहा है और कोई महिला बढ़िया आभूषण पहन के आ गई, इसका तो बहुत अच्छा है, इसका हार तो बहुत ही बढ़िया है, लगता नया लिया, अभी आने तो बाजू में फिर पूछूंगी कब लिया, और वहाँ पड़ रहा है। ये सब दशा क्यों हो रही है? क्योंकि भाव वासन